माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल द लॉजिक बोर्ड में। तो जो कल मैंने लेक्चर लिया था आपका, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म होती हैं डिफरेंट यूजेस के लिए। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, इन्हीं फॉर्म्स को हम कहते हैं केसेस। यानी कि ये जो अब केसेस का मतलब क्या होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म होती हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, केसेस। तो चलिए हम इन फॉर्म्स को आगे समझते हैं, इन केसेस को समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनेटिव केसेस। नॉमिनेटिव केसेस वो केसेस होते हैं जिनका यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपका आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है और दे होता है। ये इसके नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं। नॉमिनेटिव केस कहलाते हैं जिनको हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब इन नॉमिनेटिव केस के अलावा दूसरी तरीके के भी केसेस होते हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव केसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव केसेस कहते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, इनका यूज़ हम एज अ ऑब्जेक्ट करते हैं। ओके, तो इनके ऑब्जेक्टिव केसेस कौन कौन से होते हैं, तो हर किसी को मालूम है। आई का होता है मी, वो पता नहीं है कि किसका क्या होता है, जनरली कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसको हम एक तरीके से क्लियर वे में लिख लेते हैं। वी का होता है अस। यू जो होता है, यू का आपका ऑब्जेक्टिव केसेस भी यू ही रहता है, ही का ऑब्जेक्टिव केसेस होता है आपका हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो इट ही रहता है। और दे का जो ऑब्जेक्टिव केसेस होता है देम। क्या होता है, किसी भी इंग्लिश में किसी एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो जो हम ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है, उस पर जब हमें कभी आई की ज़रूरत पड़े, तो हम आई नहीं लिख के उसकी जगह हम म्यू लिखते हैं। जैसे मैंने कि लास्ट लेक्चर लिया था, उसमें 2 एग्जाम्पल लिए थे, तो उसमें आई ऑब्जेक्ट के प्लेसेस पे आ रहा था, तो हमने आई को करेक्ट करके उसकी जगह म्यू लिखा था। उसी तरीके से जब हमें वी के ऑब्जेक्टिव केस की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी जगह अस लिखते हैं। सेम यू जो होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही रहता है। ही का ऑब्जेक्टिव केसेस आपका हिम हो जाता है। सी का ऑब्जेक्टिव केसेस आपका हर होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस आपका इट रहता है। और दे का ऑब्जेक्ट केस आपका दैम हो जाता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि नॉमिनेटिव केस की जब बात करें, जब हमें एज अ सब्जेक्ट लेना हो, तो हम ये वाली फॉर्म्स लेंगे। जब हमें एज अ ऑब्जेक्ट लेना हो, तो हम उसके ऑब्जेक्टिव केसेस का यूज़ करते हैं। तीसरा इसके अलावा होता है आपका पॉजेसिव केस। क्या होता है आपका पॉजेसिव केस? ओके, ये पॉजेसिव केस क्या होता है, ये जनरली 2 तरीके का होता है। एक आपका डिटर्मिनर होता है और दूसरा आपका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन होता है, जो कि नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप देख लेते हैं। मैनली इन्हीं में आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो आई होता है, आई के लिए जो हम डिटर्मिनर यूज़ करते हैं, तो होता है माई। बचपन में हमें रटाया जाता है आई मी माई, वी एस अवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इट्स, दे देम देयर। तो वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। अब वो कन्फ्यूज़न ना हो, तो उसको हम सेपरेशन में क्लियर वे में लिख लेंगे। वी अस, अवर, यू योर, ही हिम। पॉजेसिव केस के जो डिटर्मिनर होते हैं, वो होते हैं आई का होता है माई, वी का होता है अवर, यू का होता है योर, ही का होता है हिज, सी का होता है हर, इट का होता है इट्स, दे का होता है देयर। यानी कि जो आपने बचपन में आपकी जगह पे हुआ आई मी माई, वी अस अवर, यू योर, ही हिम हिज, सी हर, इट्स, दे देम देयर, ये होते हैं आपके डिटर्मिनर। अब क्या होता है, ये जो डिटर्मिनर होते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं, कभी भी अकेले नहीं आएंगे। तो सेम उसी के लिए जब हम नाउन के साथ इन पॉजेसिव केस के डिटर्मिनर को लिखते हैं, तो अगर हमें डिटर्मिनर नहीं लिखना है और नाउन भी नहीं लिखना है, तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन। यानी कि नाउन फ्रेज की जगह हम जिस चीज़ का यूज़ करेंगे वो आपका प्रोनाउन होगा। ओके, तो माई का प्रोनाउन होता है आपका माइन। अवर का होता है आपका अवर। योर का होता है तो
पॉसेसिव केस में दो चीज़ें आती हैं, एक पॉसेसिव केस के डिटर्मिनर होते हैं और दूसरा पॉसेसिव केस के प्रोनाउन होते हैं। ये डिटर्मिनर कभी भी अकेले नहीं आते हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं। जब ये नाउन के साथ आते हैं तो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। जब हम उस नाउन फ्रेज की जगह अगर किसी और को लिखना हो तो हम लिखेंगे प्रोनाउन को। तो माई जब अपने नाउन के साथ आएगा और हमें अगर उस नाउन फ्रेज को नहीं लिखना है तो हम उसकी जगह लिख देंगे माइन। अवर की जगह हम लिख देंगे अवर्स। आप याद रखना जिनमें एस लगा होता है तो उसके पॉसेसिव केस के प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे यहाँ तो अवर का हो जाता है अवर्स हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे हिज ही रहता है तो यहाँ पे भी हिज ही रहता है। इसके डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों ही सेम होते हैं। हर का आपका हर्स हो जाएगा। इट का जो पॉसेसिव केस का प्रोनाउन है वो नहीं बनता है। देयर का आपका देयर्स हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये चीज़ हर किसी के जवाब पे होगी नहीं होगी तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इस तरीके से याद करना, आई मी माई, वी एस अवर, यू यू योर, ही हिम हिज, सी हर हर, इट इट्स, दे देम देयर, और ये आपके प्रोनाउन होते हैं। अब ये जो आपका आई और वी है ये आपका फर्स्ट पर्सन होता है। यू जो होता है वो आपका सेकंड पर्सन होता है। बाकी ही सी इट दे ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ये जो आई है, आई आपका सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। वी है, वी प्लूरल का यूज़ होता है। यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चल जाता है। ही आपका सिंगुलर केस का मस्कुलिन जेंडर होता है। सी आपका सिंगुलर केस का फेमिनिन जेंडर होता है। ई आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। दे आपका प्लूरल चीज़ के लिए आप यूज़ करते हैं। सो होप सो आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो एक होता है डिटर्मिनर, इसका यूज़ हम करते हैं नाउन के साथ। यानी कि जो मैं आपको बता रहा था अभी, डिटर्मिनर हमेशा नाउन के साथ आते हैं। तो ये आपका जब डिटर्मिनर नाउन के साथ आते हैं तो ये आपका बन जाता है नाउन फ्रेज। और जब हम इस नाउन फ्रेज की जगह अगर किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो मैंने जब आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई थी तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, इट रिप्रेजेंट्स अ नाउन। यानी कि जब नाउन फ्रेज की जगह अगर हमें कुछ और लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोनाउन। ओके, हमेशा एक बात याद रखना, डिटर्मिनर कभी अकेले आते नहीं हैं, ये हमेशा नाउन के साथ आते हैं। और अगर हम इस फ्रेज की जगह किसी दूसरी चीज़ का यूज़ करना हो तो आपके पॉसेसिव केस के प्रोनाउन कहलाते हैं। तो होप सो आपके सामने इतनी बात क्लियर है। चलिए इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, तो जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा, माई फ्रेंड्स। अब यहाँ फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स यहाँ पे है आपका नाउन। माई क्या है, ये आपका पॉसेसिव केस का डिटर्मिनर है जो कि आपका इट का डिटर्मिनर है, ये आपका डिटर्मिनर है। ओके, तो ये जो पूरा है ये सेंटेंस बन गया आपका नाउन फ्रेज। अब जब हमें इस नाउन फ्रेज की जगह यूज़ करना है तो हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ओके, अब प्रोनाउन माई के केस में प्रोनाउन क्या होता है, माइन। माइन के केस में प्रोनाउन क्या होता है आपका, माइन। तो आप इसकी जगह माइन भी लिख सकते हैं। तो होप सो गाइस इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पर माइन जो है, ये जो माइन है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। माई आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर है। तो पॉसेसिव डिटर्मिनर को लिखना पड़ता है नाउन के साथ में। तो यहाँ प्रोनाउन को लिखा जाता है नाउन की, ये प्रोनाउन है, इसको लिखा जाता है नाउन की जगह पे और इसको लिखा जाता है नाउन के साथ में। ये जो पॉसेसिव केस का डिटर्मिनर है इसको लिखा जाता है नाउन के साथ में, और ये पॉसेसिव केस का जो प्रोनाउन है इसको लिखा जाता है नाउन की जगह पे। तो इतनी बात आप लोगों के सामने क्लियर है। इस तरीके तो प्रोनाउन को लिखा जाता है नाउन की जगह पे। जिस तरीके से ये जो माई है ये आपका पॉसेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, ये अकेला आता नहीं है, ये हमेशा नाउन के साथ आएगा। और जब ये नाउन के साथ आएगा तो ये बन जाएगा आपका नाउन फ्रेज, और इसकी जगह हम लिख देंगे जब माइन। इसी तरीके से अवर है, अवर के साथ जब नाउन लिखा जाता है तो इसकी जगह अगर हम प्रोनाउन लिखने की ज़रूरत है तो बन जाते हैं आपकी अवर्स। सेम इसी तरीके से योर है, जब ये अपने नाउन के साथ आता है तो इसकी जगह हम प्रोनाउन लिखते हैं तो वो होता है आपका योर्स। सेम इसी तरीके से ही का आपका डिटर्मिनर होता है हिज, जब ये अपने नाउन के साथ आता है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं हिज ही रहता है इसका केस। अब होता है आपका हर,
हर जब अपने नाउन के साथ आता है तो इसका प्रोनाउन केस बन जाता है हर्स। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इट्स। ये जब नाउन के साथ आता है तो इसका आपका केस नहीं बनता है पसिव केस का प्रोनाउन का। और लास्ट है आपका देयर। जब ये अपने नाउन के साथ आता है तो इसका पॉसेसिव केस का प्रोनाउन बन जाता है देयर्स। तो जितने भी एस वाली ये चीज़ होती हैं ये आपका प्रोनाउन होते हैं, ओके, पॉसेसिव केस के, ठीक है। तो जब ये माई है, ये इधर मैंने लिखे हैं डिटर्मिनर, ओके गाइस, यहाँ लिखे हैं मैंने आपके नाउन, और ये मैंने आपको लिखा है यहाँ पर प्रोनाउन। प्रोनाउन आते हैं नाउन की जगह पे, डिटर्मिनर आते हैं नाउन के साथ। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।